नमस्कार। हमारे बी इंस्पायर्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। बीइंग ए गुड ह्यूमन सीरीज़ की अगली कड़ी में आज हम जो ट्रेट ले रहे हैं एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में क्या होना चाहिए, उसका नाम है पेशेंस, धैर्य। इसका डिक्शनरी मीनिंग ऐसा बताया गया है कि नॉट गेटिंग अनॉयड इफ एनीथिंग इज़ नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू और इट इज़ बीइंग डिलेड। तो ये पेशेंस जो है ये अपने आप में एक वर्च्यू है, एक बहुत अच्छी हैबिट है, पर कभी कभी ये मिसयूज़ भी होती है। तो आपको एक लाइन डिफाइन करनी है कि अप टू व्हाट लेवल यू हैव टू टॉलरेट। आजकल के बच्चों में ऐसा देखा गया है कि उनमें पेशेंस बिल्कुल नहीं होती और वो हर तरफ हर बार जो है या तो वो बोर हो रहे हैं या दे वांट थिंग्स डन टू अकॉर्डिंग टू देम, चाहे वो गलत हो या सही हो, और वो तुरंत चाहिए उनको। इसलिए ये सारा जो जहान में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं। आजकल के बच्चे जो खासकर यंग जनरेशन 18-20 साल के बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट है, बात बात में लड़ पड़ते हैं और बात बात में अपने से जूनियर्स को डांट देते हैं या बात बात में अपने घर में सर्वेंट्स जो हैं, ड्राइवर है, उनको डांट देते हैं या गाड़ी तेज़ चलाने के लिए एनकरेज करते हैं। ये सब अच्छी बातें नहीं है। आपको पेशेंस के बारे में भी जैसे मैंने पहले बताया, पेशेंस इज़ अ वर्च्यू बट एट द सेम टाइम इट कैन बी इनकलकेटेड एज ए हैबिट ऑल्सो। सो आपको पेशेंस की प्रैक्टिस करनी है और आपने हमेशा कुछ भी करने से पहले आपने 1 मिनट सोचना है कि जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है या गलत है। अगर आप में पेशेंस नहीं है और आप हर बात में इरिटेट हो जाते हैं या आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो यू आर एनकाउंटरिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एट होम एट द सेम टाइम इन ऑफिस ऑल्सो। अगर आपके ऑफिस में आपकी टीम काम को डिले कर रही है और आप उसको पेशेंटली इंतज़ार कर रहे हैं या आप इनोवेट कर रहे हैं या टीम इनोवेट कर रही है और उसमें देर लग रही है अगर, तो उसको आप थोड़ा टॉलरेट कीजिए। हाँ, अब अल्टीमेटली आपको ये कहना पड़ेगा कि नाउ रनिंग आई एम रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, क्योंकि इनडेफिनिट डिले या इनडेफिनिट टॉलरेंस भी ठीक नहीं है। बट देन पेशेंस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब घर में क्या होता है, ज़रा सी बात के विषय अगर चाय बनने से लेट होगी लोग इरिटेट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या पूरे घर का माहौल ख़राब होता है। और धीरे 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 अगर आप ऑफिस में हर बात में इरिटेट हो जाते हैं, धीरे धीरे पीपल साइड ट्रैकिंग, पीपल साइड लाइन कर देते हैं आपको। आपसे लोग मिलते नहीं है, कम बात करते हैं, उनको पता है कि ये आदमी इरिटेट हो जाएगा ज़रा सी बात के पीछे, तो इसलिए इसके साथ दूरी रहो। ऐसे ऐसे करके आप आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। घर में भी आप आइसोलेट होना शुरू होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपको अगर खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है या आपको कहीं पर डिले हो रही है, देन अप टू लेवल या टू टॉलरेट। क्योंकि खाना डिले जो हो रहा है वो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इरिटेट करने के लिए हो रहा है। खाना डिले जो हो रहा है वो ये भी हो सकता है कि कोई और कारण रहा हो। अब सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया। हालांकि अब ज़्यादातर घरों में पीएनजी आ गई है या ये इशू नहीं रहा, पर फिर भी ये एक इशू होता था और गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया तो गैस का सिलेंडर बदलने में या किसी को बुला के लाने में 5, 7, 10, 15 मिनट लग ही जाते हैं। खुद ही बदलना पड़ा तो भी टाइम लग जाता है। कई बार ठीक से फिट नहीं बैठता, कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ऐसे ही कई बार आपकी सुबह मॉर्निंग टी डिले हो गई या कुछ और बात हो गई, तो अब हमने तो क्या किया है कि हम अपनी मॉर्निंग टी खुद बनाते हैं। हमें अगर सुबह 4 बजे चाय चाहिए तो 4 बजे हम किसी को उठाते नहीं हैं, अपनी चाय खुद बना लेते हैं। ऐसे हमने कई सारे काम अपने खुद करने सीख लिए हैं। इसके पीछे वीडियो में मैंने बताया था कि आपको आत्मनिर्भर होना है। तो ये सब चीज़ें एक अच्छे आदमी में होनी चाहिए। आपकी टीम में अगर आप पेशेंट हैं, अगर आप अनॉय नहीं होते हैं या आप इरिटेट नहीं होते हैं, तो आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि उस केस में पीपल यूज़ देयर इनोवेशन, पीपल यूज़ देयर इंटेलिजेंस, पीपल यूज़ देयर क्रिएटिविटी टू गेट थिंग्स डन और टू डू थिंग्स। आपकी टीम में आपकी कोई भी हो सकता है। आपकी जो घर, आपका जो परिवार है ये भी एक टीम है। आपकी टीम में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप पेशेंटली काम करते हैं। इफ़ यू आर पेशेंट, अगर आप में धैर्य है तो
आपकी टीम में, आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और आपके घर में एक आपसी माहौल जो है वो सौहार्दपूर्ण बना रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में आपकी हैबिट्स के कारण, आपकी इम्पेशंस के कारण माहौल बिगड़ता है, तो इसमें जो है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली, आपको भी और अदर मेंबर्स इन द फैमिली ऑल्सो। क्योंकि जो आदमी इम्पेशेंट होता है या जो आदमी जल्दी इरिटेट हो जाता है, वो हमेशा आप देखें कि वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ पाया जाता है। आप जितने भी आपके सामने लाइफ में इम्पेशेंट लोग आए हैं, उनको आप देख लीजिए कि वो हमेशा ब्लड प्रेशर के मरीज रहते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज अंडर स्ट्रेस। उनको इस बात से बहुत दिक्कत होती है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, वी नेवर फाइंड आउट कि काम क्यों नहीं हो रहा, पर वो हो नहीं रहा, इसलिए उनको बहुत दिक्कत रहती है इस बात से। इसलिए अब ये आदमी इम्पेशेंट है, इसको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ही इज़ ऑलवेज अंडर स्ट्रेस, इसको डायबिटीज़ हो जाएगी। ये जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं ना, ये इस बात पे निर्भर करती है कि आप में कितनी पेशेंस है। जिन लोगों में बहुत पेशेंस है, उन लोगों में ऐसा पाया गया है कि वो लोग लाइफ स्टाइल डिजीज़ से काफ़ी दूर रहते हैं, या लाइफ स्टाइल डिजीज़ अगर उनको 60 साल की उम्र में आनी थी तो 70-80 साल की उम्र में आती है, बाय द टाइम दे मे नॉट बी अलाइव। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपना मेंटल मेकअप बनाए रखिए, और आप अपना पेशेंस या अपना धैर्य बनाए रखिए। अगर कोई चीज़ डिले भी हो रही है या आपके अकॉर्डिंगली नहीं भी हो रही है, तो यू एक्सप्रेस वेरी पोलाइटली दैट वी डोंट अप्रिशिएट दिस डिले, दिस हैज़ बीन कॉज्ड अननेसेसरीली, एंड वी डोंट फाइंड एनी रीज़न या एनी वैलिड रीज़न फॉर दिस डिले टू हैपन। अब कई लोगों को थिंग्स आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। अब सपोज फ्लाइट लेट हो रही है, वो कुछ कर नहीं सकते उसमें, उनको बस अगर एयरक्राफ्ट में कुछ मेंटेनेंस प्रॉब्लम आ गया, या जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि टेक्निकल इशू आ गया जी, क्योंकि उसके इसमें कोई बोलता नहीं है। तो अगर एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, उसको इंजीनियर्स लगे हुए सॉल्व कर रहे हैं, ना पीपल लूज पेशेंस एंड देन फ्रेट टेम्पर्स एंड देन आपस में लड़ पड़ते हैं। ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, आप जो इंजीनियर एयरक्राफ्ट को ठीक कर रहा है या जो उसको अटेंड कर रहा है, उसको तो आप कुछ नहीं करें ना, उसको तो आप, वो तो दूर आपसे बहुत आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एयरलाइन की बुराई कर रहे हैं, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। इन द प्रोसेस यू पिकअप सम हॉट डिबेट्स इन बिटवीन। तो इसमें क्या होता है कि कलेक्टिवली आप देखिए पार्टिसिपेंट्स का, जितने भी लोग उस डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब का बीपी हाई हो जाता है, एंड मे बी समबडी, किसी का बीपी इतना हाई हो जाए कि उसको वो फ्लाइट में जा ही ना पाए। तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यू हैव टू टेक थिंग्स इन योर स्ट्राइड। ट्रेन लेट है, फॉग है, मौसम ख़राब है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो इनको आपने अपने स्ट्राइड में लेना है, इनको आपने अपने जहन में रखना है कि हाँ ये सब चीज़ें होती रहती हैं, और ये यू हैव टू एक्सेप्ट देम एज पार्ट ऑफ लाइफ। ऑन द कॉन्ट्रेरी यू हैव टू एन्जॉय। अगर आपकी फ़्लाइट लेट है, आप कुछ कर तो सकते नहीं है, आप एक कप चाय पी लीजिए एयरपोर्ट पे कहीं पर जाके, आप एक कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, आप कुछ ले लीजिए। यू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दैट कमोशन that is going on in the airport, that is because of this delay in flight, या delay in or at the railway station because of delay in train। और benefits of patience, क्या क्या benefits है आपके? First of all, it keeps you calm, it keeps your creativity intact। आपके ब्लड प्रेशर, शुगर काफ़ी हद तक नॉर्मल रहते हैं। ये बढ़ते ही जब आपकी पेशेंस जो है, जो आप दी जाती है, या आप इरिटेट हो जाते हैं या आप अनॉय हो जाते हैं, तभी ये बढ़ते हैं। एंड देन रिलेशनशिप, यू मे हार्म एनीबॉडी बाय योर स्पीच और बाय योर अटरेंसेस व्हेन यू आर गेटिंग अनॉयड बिकॉज ऑफ थिंग्स नॉट गोइंग योर वे। सो ये सब भी आपको देखना है कि आप जो है कहीं ऐसे आदमी को अनॉय नहीं कर रहे जो हु इज़ क्रूशियल इन योर लाइफ। सो अगर आपकी हैबिट है पेशेंस, आपको गुस्सा नहीं आता, आप अनॉय नहीं होते, आप इरिटेट नहीं होते, देन इट डजंट मैटर, आप किसी को भी अनॉय नहीं करते हैं। हाँ, मैंने पहले ही बताया, इफ द थिंग्स आर गेटिंग बियॉन्ड योर कंट्रोल, एंड देन यू हैव टू टेल दैट नाउ यू आर टेस्टिंग नाउ माई पेशेंस जवाब दे रही है।
अब मैं देखता हूँ किसी किसी बड़े स्टोर में शॉपिंग करने में टाइम कम लगता है, बिलिंग कराने में टाइम ज़्यादा लगता है, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज क्राउड। या बिलिंग काउंटर में से 6 में से 3 खाली पड़े, 3 काउंटर पे आदमी नहीं है, वहाँ लोग चिल्लाते हैं यहाँ स्टाफ क्यों नहीं है, क्या है। और जो वहाँ स्टोर मैनेजर होता है बेचारा हाथ जोड़ता था, स्टाफ आया नहीं आज, क्या करे। तो यहाँ तक भी लोगों ने कहा है कि अगर तेरे पास स्टाफ नहीं तो खुद क्या कर रहा है, तू जाके बैठ जा कैशियर की सीट पे, खाली बैठा क्या कर रहा है यहाँ पर। इससे क्या होता है कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, आप एक स्टोर मैनेजर कह रहे हैं कि तू कैशियर का काम कर। सो ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये नेक्स्ट टाइम वो आपको पहचान लेगा, नेक्स्ट टाइम इन दैट स्टोर यू विल नॉट बी ग्रीटेड द वे यू शुड बी ग्रीटेड। मुझे मुझे एक ब्रांच में एक गुस्से में आई लेडी ने कहा था कि अगर आपके पास कैशियर नहीं है तो आप क्यों नहीं बैठते वहाँ पर जाके। नहीं, मेरे काम नहीं है। फिर मैंने उसको रिटॉर्ट किया, मैंने कहा अगर आपके स्कूल में, वो स्कूल की प्रिंसिपल थी, अगर आपके स्कूल में स्वीपर डिलेड होती है तो क्या मैं आपको बोलूँ कि आप उस फ्लोर साफ कीजिए, विल यू डू इट। तब वो चुप हुई। तो ऐसा नहीं है, ये आप बिना बात के ही आप किसी को इनार कर रहे हैं, किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। सो पेशेंस is a virtue. At the same time it can be inculcated, at the same time it can be practiced, and you should practice it। तभी आपकी सोसाइटी में इज्जत बनेगी। नहीं तो आपको कोई भी आदमी आपको उल्टा सीधा जवाब दे देगा और आपकी बोलती बंद हो जाएगी। मे बी एक आदमी मेरे पीछे बैठा फ्लाइट में, वो काफ़ी इरिटेट हो गया था कि एयर होस्टेस ने उसको टाइम पर ड्रिंक ला के नहीं दी। और वो इतना बोला कि हम सब लोग परेशान हो गए उसके बोलने से। तो हमने कहा कि एयरक्राफ्ट उतारो, इस आदमी को एयरक्राफ्ट से बाहर करो। ही हैज़ बिकम इनटॉलरेबल, वी आर नॉट एबल टू टॉलरेट हिज प्रेजेंस इन द एयरक्राफ्ट। उसको समझाया गया कि बेटा अगर ऐसा कर दिया इन्होंने, एयरक्राफ्ट किसी एयरपोर्ट पे उतार के तुझे बाहर निकाल दिया फ्लाइट से, देन होल ऑफ योर लाइफ यू विल नॉट बी एबल टू फ्लाई इन एनी एयरलाइन व्हाटसोएवर। तब जाके चुप हुआ। देन यू डोंट नीड टू लूज योर टेम्पर जस्ट बिकॉज योर ड्रिंक इज डिलेड। मे बी द ड्रिंक ऐसी जगह रख दी गई जहाँ उसको मिली नहीं, मे बी कुछ भी कारण हो सकता है, कुछ भी। यू डोंट हैव टू लूज योर टेम्पर। अच्छा, आपको अगर ज़्यादा ही बात है, यू सिंपली आस्क फॉर द कंप्लेंट बुक। ठीक है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपके ड्रिंक टाइम पे नहीं है ये, या आपको सर्विस ठीक से नहीं मिल रही है, यू सिंपली आप अपना गुस्सा जो है कागज़ पर उतार दीजिए। आप यू आस्क टू द एयर होस्टेस या फ्लाइट इंचार्ज, आई वांट द कंप्लेंट बुक। बस आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए, या फिर आप अपनी कंप्लेंट अपने मोबाइल पे ईमेल में लिख दीजिए। जब कनेक्टिविटी आएगी आपकी ईमेल अपने आप चली जाएगी। दैट्स ऑल, आपका गुस्सा उतर गया, मैटर। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ communicating that you are not being served properly without losing your temper, without raising your blood pressure। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगली बारी किसी और नए सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलेंगे हम।